हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको उपसर्ग से शब्द बनाना सिखाएंगे। इसके आगे मैंने उपसर्ग चैप्टर को पढ़ा दिए हैं और उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करना, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना, सारे वीडियो मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, उसमें हम आपको सिखाएंगे उपसर्ग से शब्द बनाना। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। ये यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट उपसर्ग को लिए हैं, जिससे हम आपको दो दो शब्द बनाना सिखाएंगे। तो बच्चों, आपको इसमें ध्यान देना है कि जब भी आप उपसर्ग से शब्द बनाओगे तो आपको ध्यान देना है कि उपसर्ग कोई भी शब्द के पहले लगता है, यानी मूल शब्द के पहले उपसर्ग को लगाया जाता है। तो जब आप शब्द बनाओगे तो आपको देखना है कि उपसर्ग तो पहले लगेगा ही, और उसका जो मूल शब्द है वो सार्थक शब्द होना ज़रूरी है, यानी उसका अर्थ होना ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है अति। अब इससे आपको दो शब्द बनाना है। तो हम यहाँ बनाते हैं अति से अतिरिक्त, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्यधिक। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो अत्यधिक लिखा है, यहाँ पर अतिरिक्त लिखा है, तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि अति जो है वो उपसर्ग है और रिक्त मूल शब्द। लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो अति नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर यहाँ पर कहाँ पर यहाँ उपसर्ग है। अगर मान लीजिए अत्यधिक दे दिया गया शब्द और बोला गया कि आप इससे उपसर्ग को निकालिए, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे आसान ट्रिक क्या है, इसको संधि विच्छेद करना। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो आपका जो उपसर्ग है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो अत्यधिक, इसका उपसर्ग क्या होता है? अति धन अधिक, यानी अति जोड़ अधिक अत्यधिक। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर अति उपसर्ग है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं अत्यधिक। यहाँ अति उपसर्ग है। उसी तरह अत्याचार, अत्याचार भी, उसका भी उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद करके आपको उपसर्ग का पता चल जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए अधि। अब अधि से हम दो शब्द बना लेते हैं। अधि उपसर्ग से अधिकार, अधिकार, अध्यक्ष, अध्यक्ष। तो यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अध्यक्ष यहाँ पर कहाँ, अधि उपसर्ग तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो दिखाई दे रहा अधिकार, अधि जोड़कार अधिकार, यानी अधि यहाँ पर उपसर्ग है, लेकिन अध्यक्ष। तो यहाँ पर आप इसको संधि विच्छेद करके देखिए। अध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? अधि जोड़ अक्ष, अधि जोड़ अक्ष। तो देखिए यहाँ पर आपका अधि उपसर्ग आ गया है, इसलिए हम यहाँ अध्यक्ष बनाए हैं अधि उपसर्ग से। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा अध्यक्ष और इसका उपसर्ग बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो अधि नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कुछ भी लिख देता है, अध लिख देता है, अध्य लिख देता है, जिसमें बच्चे को गलत हो सकता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसको संधि विच्छेद करके देखोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपसर्ग क्या है? अप। तो अप से क्या बनेगा? अपयश, अपयश, अपमान, अपमान।
नेक्स्ट देखिए अभी, अभी उपसर्ग दिया गया है, तो इससे चलिए शब्द बनाते हैं। अभिनय, अभिनय, अभिमान, अभिमान। चलिए नेक्स्ट उपसर्ग देखते हैं। आ, तो आ से बनाइए आहार, आहार, आ उपसर्ग हो गया, हार मूल शब्द। आजीवन, आजीवन। यहाँ पर आ देखिए उपसर्ग और जीवन मूल शब्द। यानी आपको ध्यान रखना है जब आप शब्द बनाओगे उपसर्ग से, तो जब उपसर्ग को यहाँ पर हटा दिया जाएगा तो उसका मूल शब्द जो निकलेगा उसका अर्थ होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये शब्द गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उप, उप से बनाइए शब्द उपहार, उपहार, उपकार, उपहार, उपकार। नेक्स्ट देखिए प्रबल, शब्द बन गया प्रबल। प्रयत्न, प्रयत्न, यानी यहाँ पर भी प उपसर्ग है प्र, और यहाँ पर भी प्र उपसर्ग है, और उसका मूल शब्द क्या हो गया, यहाँ प्रबल, प्र उपसर्ग और बल मूल शब्द। यहाँ पर प्रयत्न, प्र उपसर्ग और यत्न मूल शब्द। नेक्स्ट देखिए सम, यहाँ पर गौर कीजिए श और म में ये जो तिरछी जो रेखाएं हैं इसको हम हलंत कहते हैं, इसका मतलब आधा। तो यहाँ पर चलिए शब्द बनाते हैं सम्मान, सम्मान, संयोग, संयोग। तो बच्चों देखिए यहाँ पर तो आधा माँ है, सम्मान में आधा माँ, ये तो हो गया सम जोड़ मान सम्मान, यहाँ पर सम उपसर्ग है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर संयोग है तो ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये सम जो है इसका समय अंग में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम धन योग, संयोग, सम धन योग, संयोग। यहाँ पर भी सम उपसर्ग है, इसलिए हम लिखे हैं संयोग। नेक्स्ट देखिए सम, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए हम ये दोनों शब्द को आमने सामने रखे हैं। यहाँ पर हलंत है, इसका मतलब है आधा माँ, और यहाँ समय जो अंग है वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई हलंत नहीं है, इसलिए ये आपको मानने होगा कि ये पूरा माँ है। यानी सम से आपको शब्द बनाना है जिसमें ना ही आधा माँ रहेगा और ना ही अनुस्वार रहेगा, बल्कि पूरा माँ रहेगा। तो चलिए इससे शब्द बनाते हैं। समकोण, समकोण, समकालीन, समकालीन। नेक्स्ट देखिए नी, नी से हम शब्द बनाएंगे नी उपसर्ग से, निकम्मा, निकम्मा, निडर। नेक्स्ट देखिए गैर, गैर, गैर से हम शब्द बना लेते हैं गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर हाजिर। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए प्रति, उपसर्ग दिया है प्रति, तो चलिए इससे हम शब्द बनाते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिकार। यानी यहाँ पर प्रति उपसर्ग है और दिन मूल शब्द, प्रति उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए अध,
तो अध उपसर्ग है, उससे हम शब्द बनाते हैं। अध जला, अध जला, अध पका, अध पका। नेक्स्ट देखिए ब, उपसर्ग क्या है? ब। ब से हम शब्द बनाते हैं। बगर, बनाम, बनाम। ब उपसर्ग हो गया और मूल शब्द गैर। ब उपसर्ग है और नाम है मूल शब्द। बच्चों यहाँ पर बहुत बच्चे गलत कर देते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ब दिया है तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि केवल हमको ब से कोई शब्द बनाने से ही वो हो जाएगा उपसर्ग से शब्द बनाना। मान लीजिए यहाँ पर कोई लिख देता है बल, ब और ल, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो उपसर्ग तो ब हो गया, यानी मेरा सही हो गया। लेकिन बच्चों ये जो शब्द है ये पूरा गलत है, क्योंकि ब तो आपका उपसर्ग हो गया, लेकिन ये ल जो है ये कोई भी सार्थक शब्द नहीं है। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप जब उपसर्ग से शब्द बनाओगे तो यहाँ पर ये उपसर्ग ब हो गया और उसका जो मूल शब्द, उसको छोड़ करके जो शब्द होता है वो मूल शब्द है, उसका अर्थ होना ज़रूरी है। अगर वो अर्थ नहीं हो रहा है तो आपका आंसर गलत है, यानी बल, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये सही है इसलिए कि ब उपसर्ग है और गैर जो है वो मूल शब्द है और वो एक सार्थक शब्द है। चलिए नेक्स्ट हम उपसर्ग लिए हैं कम। अब हम कम से शब्द बनाते हैं। कमज़ोर, कमज़ोर, कम उम्र, कम उम्र। अब नेक्स्ट शब्द है हम। हम उपसर्ग है, उससे हम शब्द बनाएंगे। हम उम्र, हमदर्द। नेक्स्ट है खुश, खुश नसीब, खुश नसीब, खुशहाल, खुशहाल। नेक्स्ट है चौ। चौ उपसर्ग है, इससे हमको शब्द बनाना है। चौपाई शब्द बना लिए। चौपाई, चौपाया, चौपाया। नेक्स्ट है सु। सु से हम शब्द बनाएंगे। सुपुत्र, सुफल, सुफल। नेक्स्ट है कु। कुपुत्र, कुपुत्र, कुरूप, कुरूप। नेक्स्ट है औ। औ उपसर्ग है, उससे आपको शब्द बनाना है। तो क्या बनाएंगे? अवगुण, अवगुण, अवतार, अवतार। नेक्स्ट है सत। यहाँ पर देखिए हलंत लगा हुआ है, यानी ये आधा त है, तो इससे हम शब्द बनाते हैं। सत्पुरुष, सत्पुरुष, सत्कर्म, सत्कर्म। यहाँ पर जो आधा त है ये हलंत का मतलब होता है आधा, तो यहाँ पर देखिए आधा त हम लिखे हैं। सत्य धन पुरुष, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो शत धन पुरुष होगा और त में हलंत लगेगा, यानी आधा होगा। यहाँ पर सत धन कर्म, सत्कर्म, यानी यहाँ पर भी स और त में हलंत जोड़ कर्म हो जाएगा सत्यकर्म।
यानी यहाँ पर आपको आधा लगाना है। जहाँ पर हलंत रहेगा उसका मतलब आधा। नेक्स्ट देखिए ला, उपसर्ग क्या है? ला। इससे आपको शब्द बनाना है। तो चलिए ला उपसर्ग दिया है, इससे हम शब्द बनाते हैं। लाजवाब, लाजवाब। लापरवाह, लापरवाह। नेक्स्ट देखिए दूर, यहाँ पर भी देखिए हलंत लगा हुआ है। तो इसको कैसे हम दूर से देखिए, हम दूर जो उपसर्ग है उससे हम शब्द बनाते हैं। दुर्लभ, दुर्लभ। यहाँ पर जो रेफ दिए हैं इसका मतलब हो गया ये जो आधा र है ये र का ही रूप होता है। र का जो आप रूप पढ़े हो, मेरा वीडियो में भी अपलोड किया हुआ है रू के विभिन्न रूप र के, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो रेफ है ये भी र का ही रूप है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं दुर्लभ और दुर्गुण, दुर्गुण। दूर से शब्द बन गया। इसको अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा दूर जोड़ लब, दुर्लभ। दूर जोड़ गुण, दुर्गुण। ये तब र में हलंत लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए दुष, यहाँ पर देखिए मध्यनशा जो है वो उसमें भी हलंत लगा हुआ है, यानी ये भी दंत जो है वो आधा लगेगा इस उपसर्ग से शब्द बनाते समय। तो चलिए हम शब्द बना लेते हैं। दुष्कर, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्कर्म। और लास्ट है परी, परी उपसर्ग है। और चलिए इससे हम शब्द बना लेते हैं। दो शब्द बनाते हैं। परिचय, 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 परिणाम, परिचय, परिणाम। तो बच्चों आपको हम उपसर्ग से शब्द बनाना सिखा दिए। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है उसको आपको ध्यान रखना है कि जब आप उपसर्ग से शब्द बनाओगे तो आप जब उपसर्ग को देखोगे कि अलग कर दिए तो उसमें ध्यान देना है कि आपका जो मूल शब्द है उसका अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दिए ब, यहाँ पर उपसर्ग था और उससे हम शब्द बनाए बगर और बनाम। तो यहाँ पर ब उपसर्ग हो गया और गैर जो है वो मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है। यहाँ पर ब और नाम, ब उपसर्ग है और नाम मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है। लेकिन उसी जगह अगर हम बल लिख देंगे और सोच लेंगे कि पहला अक्षर जो था वो उपसर्ग जो था वो तो ब था, तो यहाँ पर तो मेरा ब को दिख रहा है, यानी हम कोई भी शब्द बना सकते हैं। ऐसा अगर आप सोचोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब आप उपसर्ग को तो अलग कर दिए, यहाँ पर ब आपका आ गया, लेकिन ल जो है वो कोई भी मूल शब्द नहीं है। आपको ये ध्यान रखने होगा कि उपसर्ग को छोड़ करके जो शब्द मूल शब्द निकल रहा उसका अर्थ होना ज़रूरी है, तभी आपका उपसर्ग से शब्द बनाना सही होगा। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।